जब योगी कहते हैं कब्जा कोई भी करेगा, उसके आका कितने भी मजबूत होंगे, उन्हें छोड़ूंगा तो नहीं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आज जो लोग बुलडोजर के बारे में कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, उनके बारे में योगी कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। योगी अगर किसी बात को कहते हैं तो ये मान करके चलिए वो काम होगा ही होगा, क्योंकि बाबा ये कहते हैं ये डबल इंजन की जो सरकार है ये बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखती है। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार माहौल बना रहे हैं, अरे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार। वो माफिया जो इस समय जेल में बंद हैं, जो बाहर निकलेंगे कोई ठिकाना नहीं, उनको खुद को नहीं पता कि वो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितनी सालों तक जेल में रहने वाले हैं। लेकिन जो उनके साथी हैं, जिनको अपने समय में बड़े महत्वपूर्ण पद देकर के रखे थे, बड़े बड़े मंत्रालय देकर के रखे थे, और उसकी आड़ में सरकारी जमीन का इस्तेमाल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए किया जाता है, और आज जब उस पर बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है, ये लोग जगह जगह जाकर के वहां नौटंकी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कोई बच्चों की आड़ में प्रदर्शन कर रहा है तो कोई कह रहा है ये हिंदू बनाम मुसलमान हो रहा है। अरे हिंदू बनाम मुसलमान तब नहीं हो रहा था जब मुजफ्फरनगर में महीनों दंगे चलते रहे और वहां सफाई में नाच गाना चल रहा था, वहां कलाकारों को बुला करके चाचा भतीजा मौज मस्ती करते थे, क्योंकि इनका तो समय दर्शकों वो चला गया। ये लाख कोशिश कर लें, ये दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की पूरी टीम। मैं पूरी टीम की जब बात कर रहा हूं तो इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी हैं, इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, वो चाहे ब्रजेश पाठक हो। भले ही वैचारिक मतभेद हो, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, आप देखिए पिछले 1-1.5 महीनों में दोनों जो उप मुख्यमंत्री, आप उनके बयान देखिए। वो कहते हैं कि पिछले 9.5 वर्षों में हम योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव जीतने के बाद में योगी जी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बड़ी संभावनाएं इस बात की हैं, चर्चाएं चल रही हैं। दर्शकों क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगर बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है, बुलडोजर तो चलेगा। और जो इस बात को लेकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के ज्ञापन सौंप रहे, ज्ञापन, उनको भी समझना पड़ेगा कि जिसका अहंकार अपने चरम पर गया है वो अहंकार उसका चकनाचूर तो हुआ है। दर्शकों आजम खां वो नेता थे, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, जिनको कोई मिनी मुख्यमंत्री कहता था, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता था। जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, वहां के प्रभारी मंत्री आजम खान ही थे, सब कुछ वही तय कर रहे थे। यह बताया गया, रातों रात तबादले कर दिए गए। कितने बयान ऐसे हैं जो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, वो चाहे किसी अधिकारी को लेकर हो या चाहे वो जया प्रदा को लेकर हो। आप लंबी फहरिस्त है, कभी सेना का अपमान करना हो तो कभी जब पार्टी से लड़ लिए तो मुलायम सिंह यादव का ही अपमान करना हो, बाद में अखिलेश यादव के साथ में लड़ लिए क्योंकि वो रसूख, ताकत,
और यही वो कारण है जब से जेल में बंद हैं। आप ये सोच करके देखिए ये अखिलेश यादव कितनी बार मिलने के लिए गए हैं। हुनर को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले और उद्योगों को विस्तार की नई जमीन मिले, इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में आकार ले रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यह योजना कौशल, प्रशिक्षण, उद्योग और रोजगार को एक ही व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश को 9 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बांटकर विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। पहले चरण में प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 16 एकीकृत रोजगार एवं औद्योगिक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। उद्देश्य है युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित करना और उन्हें अपने ही प्रदेश में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। इन 16 केंद्रों को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार के कई विभाग और औद्योगिक विकास प्राधिकरण मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें 5 केंद्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, 5 केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 2 केंद्र एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और 2 केंद्र यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक केंद्र विकसित करेंगे। कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इन केंद्रों में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता की सुविधाएं होंगी। उद्यमियों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी ताकि निवेश आए, नए उद्योग लगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें। कौशल से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से रोजगार और रोजगार से समृद्धि। युवाओं के सपनों को अवसर और उद्योगों को नई गति देने की दिशा में बढ़ता उत्तर प्रदेश। हुनरमंद युवा, आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तर प्रदेश। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किसको आजम खान चाह रहे थे कि यहां का प्रत्याशी बनाया जाए और अखिलेश यादव ने किसको बना दिया, किसको जितवा दिया। तो ये जो डबल इंजन की टकराहट के बारे में लोग आपको बताते हैं वो अपनी गिरेबान में झांक करके देखें कि उनके यहां पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बहरहाल दर्शकों, खबर देखिए, खबर क्या है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला ये कहां तक पहुंच गया है। ये जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में काशी विद्यापीठ के समाजवादी छात्र सभा का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। एक तरफ ये देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी सोनम वांगचुक की रिहाई पर प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मतलब कि उधर सोनम वांगचुक उनको रिहा करो और जौहर यूनिवर्सिटी उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अलग अलग जगह जगह जाकर के ये लोग काम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। जैसे वो मौलाना मौलवी ज्ञापन देते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दो, ऐसे ही ये ज्ञापन दे रहे हैं। ये ज्ञापन देना, ये क्या करना चाहते हैं पूरी दुनिया को पता है। दर्शकों, ये खबर देखिए, सरकार के 88 करोड़ खर्च, फिर विश्वविद्यालय प्राइवेट क्यों? जौहर यूनिवर्सिटी के जांच अधिकारी ने उठाए सवाल। आजम खां से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक के तमाम मामलों की जांच करने वाले अफसर ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर खलबली मचा दी है। उन्होंने लिखा, जब अधिकांश जमीन सरकारी है, शासन ने 88 करोड़ खर्च भी किए हैं, तो फिर वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट क्यों है? ये देखिए, धोखाधड़ी में जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक तमाम मामलों की जांच करने वाले अफसर ने एक फेसबुक बम फोड़कर खलबली मचा दी है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है, जब अधिकांश जमीन सरकारी है, शासन के खजाने से 8,831.66 लाख खर्च हुए हैं, तो फिर वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट क्यों है? सुझाव दिया, किसी व्यक्ति विशेष के कब्जे में ऐसा विश्वविद्यालय रखने के बजाय वो एएमयू और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरह इसे भी राष्ट्र को समर्पित कर देना चाहिए। भाई, जब सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो जमीन सरकारी है, तो फिर किसी एक व्यक्ति का नाम, उसका महिमा मंडन क्यों होना चाहिए? वो सही कह रहे हैं। जैसे बनारस विश्वविद्यालय है, एएमयू है, भाई उनकी तरह ये सरकारी कर दो। यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ? 13.842 हेक्टेयर भूमि शत्रु संपत्ति यूनिवर्सिटी के अंदर है, जिसे वक्फ घोषित कराकर कब्जे में लिया गया।
जबकि शत्रु संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि नंबर 1253/3, क्षेत्रफल 11.8500 हेक्टेयर, जो कि श्रेणी 6.1 आकर्षक भूमि, जलमग्न भूमि, नदी की भूमि है, जिसमें से 5 हेक्टेयर भूमि अवैध रूप से जौहर विश्वविद्यालय के कब्जे में है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनादर है। जौहर विश्वविद्यालय द्वारा 7.135 हेक्टेयर नवीन प्रति रेत भूमि गलत तरीके से लीज के रूप में प्राप्त की गई थी, जिसका लीज निस्तारीकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार की यह भूमि आज भी जौहर विश्वविद्यालय के अंदर है। आजम और जौहर विश्वविद्यालय के जब तमाम मामलों की तत्कालीन जिलाधिकारी जांच करा रहे थे, तब रामपुर के तत्कालीन अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता उन जांच कमेटियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी उनके ही नेतृत्व में तमाम जांचें हुई, जिनके आधार पर बाद में मुकदमे हुए, जिनमें से कई राजस्व परिषद के से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। भले ही जेपी गुप्ता अब यहां नहीं है, लेकिन उन्होंने फेसबुक पर जो लिखा है, रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ साथ जन सामान्य के बीच भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक आधार पर बातें की जा रही हैं, इस पर विचार करना अति आवश्यक है। लोग ये कह रहे हैं इस पर विचार करना अति आवश्यक है। वो जो आपको इस समय पोस्टर्स लेकर के दिखाई दे रहे हैं जगह जगहों पर, सड़कों पर, उनको समझाने का प्रयास कीजिए। आजम खान ने जिसे कहा था तनखैया, उसी के हाथ अब जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों का भविष्य है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए के विश्वविद्यालय के 40 में से 38 अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ मंडल आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर की गई है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। आजम को तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह अब कमिश्नर के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में 2 साल की सजा पहले ही हो चुकी है। आरडीए उपाध्यक्ष डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के बिना मानचित्र के बनाए जाने पर उन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। मतलब सुनवाई वही करेंगे जिनको कभी तनखैया कहा गया था। इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे हम अपने जूते साफ करवाएंगे। अब क्या होगा, क्या होगा, यही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। जो समय दिया गया है बहुत कम है, 15 से 20 दिनों का, कहीं किसी रिपोर्ट में 15, कहीं 20 दिन का समय बताया गया दर्शकों। 40 में से 38 भवन, और कहा गया है कि या तो बुलडोजर खुद चला लें या 15 दिन बाद प्रशासन चलाएगा और पैसे लेगा। तेल वैसे ही इतना महंगा हो रहा है, त्राइमाम मचा है पूरी दुनिया में, भाई तेल ऐसे थोड़ी खर्च कर देंगे, पैसा उन्हीं से लेंगे। आजम खान की कैद से मुक्त हुई 3.5 किलोमीटर की 4 लेन सड़क, आम लोगों के लिए खोला गया रास्ता। यह 2 दिन पहले की खबर है दर्शकों। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की कैद से 4 लेन सड़क मुक्त हो गई है। आप देखिए, यह सड़क पर कब्जा कर लिया, सड़क पर, और गेट लगा दिया वहां बाहर। विश्वविद्यालय का ये भवन है भाई, ये गेट है उसका। इतने कलाकार लोग ये हैं। सपा नेता की कैद से, ये देखिए ना, ये हटवा दिया, ये हटाइए बोला इसको, ये आम रास्ता है, वहां बोर्ड लगा दिया। ये होती है इच्छा शक्ति। ये किसी के भीतर है क्या? कोई कुछ भी कहता रहे, ये वो दुनिया भर की बातें। ये देखिए 2003-4 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा लिया था। प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर आजम खान ने विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा कर लिया। इसके बाद आजम ने मई 2016 में अपनी हनक की बदौलत त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ का बजट भी स्वीकृत करा लिया। 13.5 करोड़ से अधिक लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया। 2019 में जौहर विश्वविद्यालय में अरबों रुपए सरकारी बजट खपाने की शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह, वर्तमान मंडल आयुक्त मुरादाबाद ने 9 सदस्यीय टीम गठित कर इसकी जांच कराई तो हकीकत सामने आ गई। इस सड़क का मामला हाईकोर्ट चला गया और अब उसके बाद में
ये 4 लेन सड़क के मामले में पता कराया गया तो जानकारी में आया ये प्रबंधन इस मामले में 2021 में 50 लाख जुर्माना भर चुका है। वहीं हाईकोर्ट से प्रकरण में मिले स्टे करा लिया गया, लेकिन जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। आखिरकार बुधवार को पीडब्ल्यूडी की टीम ने आम रास्ता होने का जौहर विश्वविद्यालय के गेट के बाहर अंदर बोर्ड लगवा दिया, यह रास्ता सबके लिए, हालांकि नहीं चलेगी। दर्शकों, यह मामला यही नहीं थमने वाला है। एक और खबर पड़ी है, आजम के वफादार अफसर मन माफिक काम पर इनाम, इंकार पर तुरंत तबादला। जानिए कौन कौन आए लपेटे में, ये लंबी फहरिस्त है। मन माफिक काम ना करने पर तत्काल तबादले की मिलती थी सजा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि मेरे मन में कुछ चल रहा है, मेरी दुश्मनी है आजम खान से तो मैं बोल दूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है भाई। आजम खान खुश हुए तो रामपुर में तैनात रहे, सीडीओ भी यहीं बना दिए गए डीएम। मतलब जो सीडीओ थे उनको डीएम बना दिया गया क्योंकि आजम खान खुश थे। अरे भगवान बना दिया था भाई किसी एक इंसान को, जो मन में आया वो होगा। ये उनके खास माने जाने वाले अधिकांश अफसरों की जिले से जाते जाते आजम खान से अदावत के किस्से भी आम हैं। सपा सरकार में आजम खान के मिनी मुख्यमंत्री की तरह काम करने की वजह से स्थिति यह थी कि उनके चहेते अधिकारी जो चाहते थे वो काम करते थे। जैसे कि वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय की नींव तत्कालीन जिलाधिकारी मोहम्मद मुस्तफा के कार्यकाल में रखी गई। वो आजम खान के चहेते अधिकारियों में शामिल माने जाते थे। वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आजम खान से उनकी ठन गई। इसके बाद मोहम्मद मुस्तफा ने विश्वविद्यालय में शामिल की गई 1 एकड़ शत्रु संपत्ति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी थी। और देखिए, आरोप है तब आजम खान ने बाद में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस जमीन को वक्फ में दर्ज करा दिया। इस मामले में आजम खान धोखाधड़ी के आरोपित हैं। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी अमित किशोर पर आजम के खास होने के आरोप लगे। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में 21 अगस्त 2014 से 6 अगस्त 2016 तक यहां सीडीओ रहे। 7 अगस्त 2016 को यही जिलाधिकारी बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के प्रत्याशियों ने उन पर आजम के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। भाई ये तो इनकी सच्चाई है, ये तो इनकी हकीकत है। और ये आज अरे देखिए एक लाचार व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। कितने दुखी हैं आजम खान। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं हमारे देश में, उनका इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, आजम खान रो पड़ते हैं तो अपना रुमाल निकाल करके उनके आंसू पोंछते हैं। ना आजम जी आप ना रोइए ना, जैसे कितने महान काम किए हों उस आजम खान ने। आप समझिए ये क्या होता था उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले, कैसी सरकारें थी, क्या करती थी, उनके माफिया क्या क्या बकते थे। आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है, दूर की कौड़ी। माफिया या तो जेल में है या जहन्नुम में है। और योगी ये कहते हैं माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए, और जिसने भी जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया वो यमराज के घर सिधार गए। भविष्य में जो भी दुस्साहस करेगा, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास करेगा, रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा, उसका वर्तमान तो खराब होगा ही, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। बाबा इस समय खतरनाक मूड में है दर्शकों, खतरनाक मूड में। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये सालार मसूद के नाम पर बाजार लगाने वाले लोग, मेला लगाने वाले लोग, ये क्या करते थे आप समझिए अपने समय में। बाबा अपने भाषणों में इसलिए नहीं कहते हैं, जो मंदिरों का पैसा था, जो उनके पुनरुद्धार पर लगना था, उससे कब्रिस्तान की दीवारें बनवाते थे। आज वो पैसा जहां जाना चाहिए वहीं उसको भेजा जा रहा है, और वो कब्रिस्तान की दीवारें, वो ईदगाह, वो मस्जिदें जो अवैध रूप से बनाई गई हैं, उन सब पर बुलडोजर चल रहा है। संभल में जाइए, जाकर के देखिए, वहां रोजाना खबरें आती हैं, यहां चला बुलडोजर, इतनी लंबी, अरे इतनी फीट की इमारत, और चल गया बाबा का बुलडोजर। ऐसे ही नहीं बुलडोजर चलता है। ये बुलडोजर के नाम पर जो आपको भ्रमित करते हैं, ऐसे नहीं बुलडोजर। आप दूसरे राज्यों की कहानी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है
यह एकमात्र ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने एकदम गाइडलाइंस के अनुसार काम किया है। सराहना की सुप्रीम कोर्ट ने बाबा की। जो बाबा बनने की सोचते हैं वो ऐसे नहीं बन पाएंगे दर्शकों, बस सारा सार यही है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।